हेलो दोस्त, आप सभी को रिवीजन कॉम्पिटेटिव क्लास में स्वागत है। मैं सनील कुमार। आज हम इतिहास में टॉपिक लेकर आए हैं मगध का उत्कर्ष। आज हम जानेंगे मगध का उत्कर्ष यानी मगध के बारे में जानकारी लेते हैं, मगध के बारे में जानते हैं। 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों का मतलब होता है कि बड़े राजनीतिक में जो आए उन्हीं को हम लोग 16 महाजनपद कहते हैं। 16 महाजनपदों में ही मगध का अधिक तेजी से विस्तार होने लगा, यानी कि मगध साम्राज्य का विस्तार होने लगा। 16 महाजनपदों में मगध ही था। मगध जो था ना, सबसे शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली माना जाता था। और बात की जाए कि 16 महाजनपद कहते हैं किसको, तो बड़े राजनीतिक क्षेत्र से जो आते थे उन्हीं को हम लोग 16 महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। और कहा जाए तो मगध के संस्थापक बृहद्रथ को ही माना जाता है। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के उदय माने मगध का कैसे साम्राज्य हुआ, किसके कारण माने कि मगध का विस्तार हुआ, उसके आगे हम लोग जानकारी लेते हैं। मगध के उदय के कारण जान लीजिए आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक मगध के वंशों का कारण। मगध के अगर वंश की बात किया जाए तो पहले आया हर्यक वंश, दूसरा है आपको शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। यही है जो आपको वंश का सही क्रम। इसके बाद हम लोग आते हैं पहला मौर्य वंश, हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश या मगध का प्रथम वंश तथा पैतृकता वंश के रूप में प्रसिद्ध। अगर कहा जाए तो पैतृकता का यह अर्थ होता है कि शासक लोग जो अपने पिता के हत्या कर गद्दी पर बैठा था उन्हीं को, माने कि राजा लोग अपने पिता की हत्या कर भी गद्दी पर बैठते थे, उन्हीं को हम लोग पैतृकता कहते हैं। अगर बात की जाए जो बृहद्रथ था, इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। बृहद्रथ की राजधानी राजगृह थी। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहद्रथ जो था कहाँ का शासक था, तो मगध का शासक था। इसका पुत्र का नाम जरासंध था, जो भी शक्तिशाली राजा था। हर्यक वंश का शासक बिम्बिसार, यानी कि अगर कहा जाए तो मगध का प्रथम वंश का संस्थापक जो था तो बिम्बिसार था, जो 544 ईस्वी में मगध के गद्दी पर बैठा। इसकी राजधानी राजगृह थी। अगर आमतौर पर माना जाए तो बिम्बिसार जैन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब होता है जो ज़्यादा बौद्ध धर्म का मानता था। और 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को बुध की सेवा करने के लिए, जब बुध बीमार होता है तो बुध की सेवा करने के लिए बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजता है। औन्नतिक के राजा जब पर्वत जब रोग से ग्रसित था, उसी समय भी बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। अगर माना जाए कि बिम्बिसार जो था वो बहुत शक्तिशाली शासक था, और राजवैद्य जीवक जो था बिम्बिसार के राज दरबार में रहता था। मगध की गद्दी पर मगध के प्रथम शासक था
जो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, पहला शासक था जो वैवाहिक संबंध किया था। बिंबिसार ने कोसम नरेश की बहन चेन्ना, जो वैशाली के रहने वाली थी, चेन्ना से शादी किया। तीसरा झेमा से शादी किया, जो मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी, जिसने बिंबिसार ने शादी किया था। और उसका पुत्र आता है जो अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में, यानी 493 बीसी में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, जो हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु भी शुरुआती दौर में जैन धर्म का अनुयायी था, जो कि इनके पिताजी बिंबिसार ने बौद्ध धर्म का मानता था और उनका पुत्र अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि मानता था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, हम लोग अभी बताएं, उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु ने वैशाली तथा काशी को जीत हासिल किया था। अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, जो वैशाली और काशी को जीता था। अजातशत्रु ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया था। क्या किया था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया था। अजातशत्रु ने मगध की गद्दी पर करीब 32 वर्षों तक शासन किया था। उसका पुत्र आता है फिर उदयन आता है, जो उदयन 461 बीसी में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। जो उदयन जो था, ये जैन धर्म को मानता था। हरेक वंश का अंतिम शासक कहा जाए तो नागवशक, जो उदयन का पुत्र था। उदयन का पुत्र कौन था? तो नागवशक था। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वंश कितने होते हैं? तो वंश 4 थे, जो मगध पर वंश 4 थे। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य वंश। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मगध की गद्दी पर प्रथम शासक कौन था बैठा था? तो आपको बिंबिसार था। और क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि हर्यक वंश का शासक कौन था? तो आपको बिंबिसार था। यहाँ पर पूछ सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार, वो किस धर्म का मानता था? तो आपको जैन धर्म का मानता था। यहाँ पे पूछ सकता है कि मगध की गद्दी पर बिंबिसार ने कब बैठा था? तो आपको 544 बीसी में बैठा था। पूछेगा कि आपको बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो आपको राजगीर, यानी कि राजगीर में थी आपको बिंबिसार की राजधानी। पूछेगा कि राज में जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो आपको बिंबिसार के दरबार में रहते थे। पूछेगा कि बिंबिसार ने कितने वैवाहिक संबंध किया था? तो आपको 3। पहला महाकोशला की बहन से शादी किया था। दूसरा चेन्ना, जो आपको वैशाली के रहने वाले शासक था, उसकी पुत्री चेन्ना से शादी किया था। तीसरा झेमा, जो आपको मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी। यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? यहाँ पे कुनिक था। यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो आपको 493 ईसा पूर्व में बैठा, यानी कि बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। और 493 यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकता है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर कब मगध की गद्दी पर बैठा था? तो आपको 493 बीसी में हत्या किया था। और यहाँ पे बन सकता है कि वैशाली तथा
काशी को जीतने वाला कौन सा शासक था? तो आपको अजातशत्रु था। अजातशत्रु। बौद्ध सभा का पूछेगा हमसे कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो आपको अजातशत्रु ने किया था, जो बहुत शक्तिशाली शासक था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो आपको 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। उसके बाद पूछ सकता है कि अजातशत्रु का पुत्र का नाम क्या था? तो यहाँ पे उदयन उसका पुत्र था। उदयन ने अपने पिता की हत्या का 461 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। पूछेगा कि उदयन ने मगध की गद्दी पर क्या बैठा? तो आपको 461 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो आपको नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बृहद्रथ जो था वह कहाँ? बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो आपको बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जो आपको हम बताएं। यहाँ पे पूछेगा कि वंश तो बता दें हम लोग को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।